ये शुरुआत किसने की? ये शुरुआत तो अध्यक्ष महोदय ने की, जब बगैर किसी आधार के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी सच्चाई के उन्होंने कह दिया कि 250 कैजुअल्टी हुई है। हमारे अपने राधा मोहन सिंह जी ने, उनको मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा 400 कैजुअल्टी हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जी ने खुद कहा कि 350-400 सीटें कैजुअल्टी हुई हैं। अब आप अगर कैजुअल्टी की बातें करेंगे निराधार, तो आज हमारे शहीद परिवार भी कह रहे हैं, अगर आप हमारी सेना को सलाम करते हुए, अगर आप सेना का मनोबल सही मायने में बढ़ाना चाहते हैं या सेना की हौसला अफजाई करना चाहते हैं और अपनी बातों में विश्वसनीयता और पैदा करना चाहते हैं, तो ये आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है, राष्ट्र के हितों का ध्यान रखते हुए और हमारे देशवासियों का ख्याल रखते हुए, शहीद परिवारों का ख्याल रखते हुए, उनकी मांगों का ध्यान रखते हुए अगर आप बता देंगे या कुछ परिणाम आप दिखा देंगे, जैसे बहुत सारे मुल्कों ने दिखाया है, बताया है, तो मैं नहीं समझता कोई अतिशयोक्ति हो, कुछ ज्यादती होगी। आपको भी लगता है कि राफेल का फाइल मोदी जी ने ही गायब करवाया था? मैंने तो कुछ और सुना, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और ने, किसी और पार्टी ने गायब करवाया। देखिए, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तुम कप्तान हो, तुम जब चीज़ों के लिए ताली लोगे तो गाली भी तो तुम्हें ही मिलेगी ना। रक्षा मंत्रालय से फाइल का गायब हो जाना, दिन दहाड़े, वो भी ऐन वक्त पे जब पुनर्याचिका दाखिल की गई हो सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त ये कहना कि फाइल गायब हो चुके, दस्तावेज गुम हैं, मिसिंग हैं, तो मैं समझता हूँ ये तो बड़े शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि रक्षा मंत्रालय से और भारत सरकार का मुखिया कौन है। तो वही बात हुई जब लोग कहते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, जिस तरह से हमारे वीर सपूतों को शहीद होना पड़ा देश के, उस समय कैसे किसी घटना, उसका जिम्मेदार कौन होगा, लोग पूछेंगे। इंटेलिजेंस तो आपकी है, एजेंसी आपकी है, लोग आपके हैं, तो वो उस पहलू पर नज़र नहीं डालते हुए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कहीं और जा रहे हैं। आज देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला इतने ज़ोर शोर से बैठा हुआ है, इतने ज़ोर शोर से लगा हुआ है, उस वक्त ये कहना अली बाबा की कहानी की तरह तो दस्तावेज गायब हो गए, वो भी रक्षा मंत्रालय से गायब हो गए, कौन विश्वास करेगा? ज़रा सोचिए। मैं इस पर भी ज़्यादा टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, बस साथ ही साथ इन अपमानजनक टिप्पणियों की, रक्षा मंत्रालय से सौदे के दस्तावेज गायब हो गए, मैं सख्त निंदा करता हूँ। अपने साथी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो अब तो घड़ी आ रही है ना, कुछ नतीजे मिलेंगे आपको, कुछ परिणाम मिलेगा, कुछ सच्चाई सामने आएगी। जब जोर जुल्म सितम इस तरह से अगर दिखाई पड़ रहा है लोगों को, कौन कर रहा है जोर जुल्म? और कौन है? जिसका आपने जिक्र किया, जिस तरह से मुझे आपने खुद ही कहा कि दरकिनार किया गया, मुझे कहीं निमंत्रण नहीं का आमंत्रण नहीं किसी, इस बार भी अभी तक तो मैं बीजेपी में हूँ, इस क्षण तक अभी तक तो पार्टी ने मुझे निकाला नहीं है, ना ही पार्टी को मैंने छोड़ा है। तो क्या वजह है कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की रैली थी पटना में, मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे खबर नहीं किया गया, कहीं आपने मेरा पोस्टर बैनर नहीं देखा होगा। हालांकि मैं पोस्टर और बैनर का मोहताज नहीं हूँ, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आता तो शायद 4 चांद ना सही, तो कुछ तो और परिणाम में अंतर पड़ता। लेकिन जिस तरह से ये रैली हुई है, या तो रैला के मुकाबले तो खैर बिल्कुल नहीं थी है, बट अपनी ही पार्टी के बहुत सारे रैलीज हुए हैं, उनके मुकाबले भी छोटी थी, अच्छी नहीं थी, तंदुरुस्त रैली नहीं थी ये। हमें इसका दुख होता है, क्योंकि अभी तक तो मैं पार्टी में हूँ, इस क्षण तक, जिस क्षण में। वो क्षण कब आएगा जब आप दूसरी पार्टी में जाएंगे, से बाहर दूसरे के घर में जाएंगे? अरे घर में जाना, सब अपने ही घर हैं। आपको हमने शुरू से कहा है कि जो विपक्षी, और आज नहीं कह रहा हूँ, शुरू से कहता हूँ, मेरा मानना है कि जो हमारे विपक्षी रहे हैं या विपक्षी दलों के जो लोग हैं, वो हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन नहीं हैं, तो सब अपने ही परिवार के, इसी समाज के हैं। किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का बेटा, किसी का ताऊ, सब तो इसी परिवार के हैं। अगर इसी परिवार में रहता हूँ मैं, अगर राजनीति भारत की करता हूँ, विदेश की नहीं करता हूँ, तो उसमें तो आपको इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। क्या आपको लगता है एयर स्ट्राइक का फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है? देखिए, बहुत सारी गुत्थियां अभी सुलझानी बाकी हैं।
मैं एक तरफ अपने देश के सैनिकों का, सेना का बहुत सम्मान करता हूं, उनको सलाम करता हूं, खासकर एयरफोर्स का, जिस तरह से इन्होंने काम किया है और देश के लिए जिस तरह से हमेशा जूझते रहते हैं। धन्य है हमारी भारत की सेना। लेकिन इस सारे कार्यक्रम में, काम में गुत्थियां बहुत अभी पेचीदा हो गई हैं। 13 पॉइंटर रोस्टर पे सरकार अध्यादेश झुक लाया गई। गया है। 200 पॉइंटर जो है वो लागू की जाएगी, ऐसी संभावनाएं अरे वो बताई सारा गई। इंटरव्यू अभी करोगे क्या? खामोश खामोश की खामोशी कब टूटेगी? अभी